Hey guys, this is Ajit. Welcome you all in this first lecture of design of steel structure. So we will see design of steel structure. In nowadays, we have seen so many structure which may be of steel, which may be of concrete, or which may be of wooden structure. सो हमने आज अभी आमने सामने स्टील स्ट्रक्चर भी देखा, कंक्रीट स्ट्रक्चर भी देखा, वुडन स्ट्रक्चर भी देखा। तो इन प्रीवियस सेमेस्टर पिछले सेमेस्टर में हम लोगों ने देखा कि कंक्रीट स्ट्रक्चर का क्या यूज़ है, कैसे हम लोग इसको इरेक्ट करेंगे, क्या मैकेनिज्म इसके पीछे है। इस सेमेस्टर में हम लोग को स्टील स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। सो स्टील स्ट्रक्चर अब क्या है कि वैसा स्ट्रक्चर जो कि स्टील से बना होता है उसको हम लोग बोलेंगे स्टील स्ट्रक्चर। इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेज होंगे। ठीक है, दोनों हम लोग देखेंगे, इसका मेरिट भी देखेंगे और डिमेरिट भी देखेंगे। इसके कुछ डिजाइन प्रोसीजर होंगे, कुछ डिजाइन क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, तो इस दौरान स्टील डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के लेक्चर में हम लोग ये सब सारा चीज़ देखेंगे। अब इसमें भी कंप्रेसिव जोन है, टेंसाइल जोन है। ठीक है, इनका डिज़ाइन है, इसेंट्रिक लोड लग रहा है, एक्सियल लोड लग रहा है, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ हम लोग मेथड्स देखेंगे और इसके यूजेस देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द पॉइंट, एडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, स्टील स्ट्रक्चर के कुछ एडवांटेज होता है। ठीक है, क्या क्या एडवांटेज हो सकता है स्टील स्ट्रक्चर का कि इसमें हमें क्या मिलेगा, बेटर क्वालिटी कंट्रोल। बेटर क्वालिटी कंट्रोल कहने का क्या मतलब है कि जैसे आरसीसी में हमें एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ पाने के लिए मेरे पास एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन होता था। ठीक है, मेरे को प्रोपोर्शन डिजाइन करना है। अब ये प्रोपोर्शन भी वेरियस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, जैसे टेम्परेचर, वाटर कंटेंट एंड मॉइस्चर कंटेंट एंड मैनी मोर। लेकिन यहाँ पर जो हमें स्टील मिलता है मार्केट में वो स्पेसिफाई रहता है, एफ ई क्या है। ठीक है, आई एस इंडियन स्टैंडर्ड कोड से ये डिफाइन किया हुआ रहता है कि हम क्या यूज कर रहे हैं, वेदर वी आर यूजिंग आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन एंड एनी अदर थिंग। ठीक है, तो इसमें क्वालिटी इसमें हम बोल सकते हैं कि इट हैज़ बेटर क्वालिटी, और द क्वालिटी कंट्रोल कैन बी, और द क्वालिटी कैन बी कंट्रोल्ड इजली। ठीक है, दूसरा ये क्या है, लाइटर। ठीक है, आरसीसी स्ट्रक्चर के मुकाबले ये बहुत हल्का होता है। ठीक है, तो हल्का होगा ऑब्वियस है कि इसका डेड लोड इससे कम मिलेगा। तीसरा क्या है, फास्टर टू इरेक्ट। ये बहुत इजी होता है इरेक्शन के लिए, हम स्टील स्ट्रक्चर आरसीसी के मुकाबले कहीं जल्दी बना सकते हैं। इसी तरह और भी क्या है एडवांटेज इसका, इट टेक्स रिड्यूस टाइम और लेस टाइम इन साइट्स। साइट में कम समय लगेगा। और क्या है, लार्ज कॉलम फ्री
स्पेस एंड amenable फॉर अल्टरेबल। ठीक है, कॉलम स्पेस जो है वो कम रहेगा इसमें। ठीक है, हम इसमें इसको अल्टर कर सकते हैं। आरसीसी स्ट्रक्चर एक बार बनाने के बाद उसमें अल्टरेशन थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, और क्या है, बेटर डक्टिलिटी होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, लेस मटेरियल हैंडलिंग एट साइट। ठीक है, इसे बनाने के लिए जैसे आरसीसी बनाने के लिए मेरे को गिट्टी अलग रखना, बालू अलग रखना, सीमेंट अलग रखना है, इसके लिए वैसा कुछ नहीं है। एक टाइप के मेंबर को एक जगह हम आराम से रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ इसके एडवांटेज है। ठीक है, एट द सेम टाइम इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, अब मेरिट है तो वो अपने साथ डिमेरिट लेके आता है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या हो जाएंगे इसके। ठीक है, इसके लिए मेरे को सबसे पहले चाहिए स्किल्ड लेबर। ठीक है, ये इरेक्शन जो है वो सबसे नहीं होगा, उसके लिए मेरे को स्किल्ड लेबर चाहिए। और क्या है, हायर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेरा जो इनिशियल कॉस्ट होगा वो ज़्यादा होगा। तीसरा क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। ठीक है, पुअर फायर प्रूफिंग। ठीक है, पुअर फायर प्रूफिंग मतलब ये फायर प्रूफ होता नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर हम इसको नोट करें तो 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ठीक है, मतलब 538 डिग्री सेल्सियस, इस पे स्टील का जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 65% रिमेन होता है, बचता है। और यही अगर टेम्परेचर 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, 871 डिग्री सेल्सियस, तो सिर्फ 15%। मतलब क्या दिख रहा है कि हाई टेम्परेचर पे इसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, जहाँ जिस साइट पे हम लोग वर्क करेंगे उस साइट पे इलेक्ट्रिसिटी मेरे होना चाहिए। ठीक है, फायर रेसिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि जो भी स्किल लेबर इसे करेंगे, इसका काम करेंगे, स्टील स्ट्रक्चर का वेल्डिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसके लिए अलग से इक्विपमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब मेरा, ये क्या था, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, सो आगे अब देखते हैं। ठीक है, अब स्टील डिज़ाइन, जो स्टील डिज़ाइन होता है वो क्या क्या हो सकता है। स्टील का यूज़ हम लोग बीम बनाने में कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम बनाने में कर सकते हैं, फ्लोर इरेक्शन के लिए, ठीक है, ब्रेसिंग सिस्टम के लिए, ठीक है, फाउंडेशन में यूज कर सकते हैं, कनेक्शंस में यूज कर सकते हैं। कनेक्शन, टेंसाइल कनेक्शन, कंप्रेसिव कनेक्शन, लाइक दैट, मतलब दो या दो से ज़्यादा मेंबर को जोड़ने के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी, ठीक है। अब स्टील के वेरियस यूज है, स्टील सेक्शन अलग अलग फॉर्म में हम लोग को मिलता है, जो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। वो फॉर्म क्या है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टील सेक्शन को, इसको क्या बोलते हैं, रोल्ड स्टील सेक्शन। ठीक है, ये मैन्युफैक्चर किया जाता है इसलिए इसे बनाया जाता है, इसलिए रोल्ड स्टील सेक्शन। तो बेसिकली ये रोल्ड स्टील सेक्शन कैसे होंगे, आई सेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, चैनल सेक्शन हो सकते हैं,
एंगल सेक्शन हो सकता है, टी सेक्शन हो सकते हैं, या फिर कोई हॉलो सेक्शन हो सकता है। ठीक है, या फिर सॉलिड सेक्शन। ठीक है, तो ये इतना टाइप का और भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो हम लोग बनाते हैं, कोई प्लेट हो सकता है, कोई स्ट्रिप हो सकता है। ठीक है, तो और भी हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो बनाते हैं उनको क्या बोलेंगे, रोल्ड स्टील सेक्शन। तो बेसिकली ये जो है, ये चार, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन एंड टी सेक्शन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी। ठीक है, कि अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग टर्म हम लोग यूज करते हैं, वो क्या है। सो हियर one typical I section. So in this section, ये जो इसको हम लोग बोलेंगे H, और H क्या है, डेप्थ ऑफ I सेक्शन। इसको हम कहेंगे B, विड्थ ऑफ I सेक्शन। ये होगा मेरा टी डब्ल्यू। टी डब्ल्यू इज थिकनेस ऑफ वेब। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो कर्व है, ये जो कर्व है इसको बोलेंगे R1। R1 क्या है मेरा, रेडियस ऑफ रूट। उसी तरह यहाँ जो कर्व है इसको बोलेंगे R2। R2 इज रेडियस ऑफ टो। ठीक है, अब एक होता है मेरा यहाँ TF। TF इज थिकनेस ऑफ फ्लेंज। ठीक है, ये मेरा हो गया अपर फ्लेंज और ये मेरा हो गया लोअर फ्लेंज। अब ये जो थिकनेस है ये यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तब हम लोग इसको मेज़र कहाँ से करेंगे। ठीक है, इसको मेज़र करेंगे B माइनस TW/4। थिकनेस कहाँ से मेज़र किया जाता है, तो B माइनस TW/4। ठीक है, और भी कुछ टर्म है, जैसे ये, इसको हम लोग कहते हैं D। ठीक है, D क्या है मेरा, स्लोप ऑफ फ्लेंज। ठीक है, ये YY और इधर XX। XX क्या है, मेजर X एक्सिस, YY क्या है, मेजर Y एक्सिस। ठीक है, अब जब हम स्टील टेबल देखेंगे, ठीक है, स्टील टेबल में ये सब सारा डाटा दिया हुआ रहता है। ठीक है, स्टील टेबल में हमें क्या क्या मिल जाएगा, IXX मिल जाएगा, IYY मिल जाएगा, RXX मिल जाएगा, RYY मिल जाएगा। ठीक है, ZXX मिलेगा, ZYY मिलेगा, R1 R2 D एंड बहुत सारा और भी डाटा रहता है जो कि मिलेगा मेरे को वहाँ से। ठीक है, IXX IYY क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट X एक्सिस एंड Y एक्सिस। ये सेक्शन मॉडुलस एट X एक्सिस एंड Y एक्सिस। ये रेडियस तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट XX एंड YY लाइक दैट। ठीक है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब ये सब वैल्यू देखेंगे हम लोग। ठीक,
अभी सिर्फ जानकारी के लिए ये सब रहता है, और भी बहुत सारा डाटास मिलेगा वहाँ से। ठीक, अब जो आई सेक्शन है, ठीक है, ये भी वेरियस टाइप का आई सेक्शन होता है, ठीक है, जो कि हम प्रैक्टिकल यूज में लाते हैं। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, इसको और क्या बोलते हैं, ISJB, ठीक है। इसी तरह क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, इसको क्या बोलेंगे, ISLB, और सिंपली LB, इसको सिंपली जूनियर बीम, लाइट बीम। और क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम, ISMB, ठीक है। और क्या क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम, ISWB या WB। और क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड हेवी वेट बीम, ISHB, और सिंपली HB। इसी तरह है इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन, इसको बोलते हैं SC, ठीक है। ये सब है आई सेक्शन के अलग अलग टाइप, ठीक है। अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग हम लोग आई सेक्शन यूज करेंगे। जैसे ये हैवी वेट बीम, इसका पर यूनिट वेट ज़्यादा होगा, लाइट बीम इसका पर यूनिट वेट कम होगा। तो जब मेरे को ज़्यादा लोड लगाना है तो हैवी वेट यूज कर लेंगे, जब मेरे को कम लोड लगाना है तो लाइट वेट। ये वाइड फ्लेंज, जब मेरे को सपोर्ट एरिया ज़्यादा रखना है तो वाइड फ्लेंज यूज कर लेंगे। ऐसे करके बहुत सारा क्राइटेरिया है जब हम लोग इसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। आफ्टर आई सेक्शन अब हम लोग मूव करेंगे दूसरे रोल्ड स्टील सेक्शन में, ठीक है। ठीक है, ये है चैनल सेक्शन। तो जैसा हमने आई सेक्शन में देखा, ये मेरा विड्थ ऑफ चैनल सेक्शन, ये मेरा डेप्थ ऑफ चैनल सेक्शन, ठीक है। इसी तरह ये मेरा क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ फ्लैंज, विड्थ ऑफ, सॉरी फ्लैंज नहीं, विड्थ ऑफ वेब, ये मेरा क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ फ्लैंज, ये है TW, ठीक है। ये D क्या है मेरा, स्लोप ऑफ फ्लैंज, ठीक है। इसी तरह YY X एक्सिस, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इसमें TW TF कहाँ लेना है, इसमें ये TF कहाँ लेना है, तो ये क्या होगा, ये होगा B माइनस TW/2, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस होगा इधर से या फिर यहाँ से, ठीक है, ये क्या होगा, B माइनस TW/2। सो हेयर TF इज thickness of flange, TW is width of flange, and TF is taken at B minus TW/2. H depth of channel section, B width of channel section। इसी तरह जब हम कोड बुक देखेंगे, इसके स्टील बुक देखेंगे, तो मेरे को वहाँ पर IXX, IYY, CYY,
RXX, RYY और भी बहुत सारे डाटा इस तरह का दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब जैसा आई सेक्शन में होता था, चैनल सेक्शन में भी डिफरेंट डिफरेंट इसके सेक्शंस है। तो जैसे इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल ISJC, और इसको सिर्फ जूनियर चैनल। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल। ठीक है, ISLC या फिर सिर्फ LC लाइट चैनल। इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल ISMC या फिर सिर्फ MC। इंडियन स्टैंडर्ड पैरेलल फ्लैंज चैनल ISMCP। ठीक है, या फिर MCP। ठीक है, पैरेलल वेट चैनल मतलब ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये रहा मेरा चैनल सेक्शन। आगे देखते हैं एंगल सेक्शन। नेक्स्ट है मेरा इसके बाद एंगल सेक्शन। ठीक है, एंगल सेक्शन कैसे होगा, ऐसे। ठीक है, इसमें भी वही है, XX YY CXX CYY। ठीक है, ये मेरा B। ठीक है, ये मेरा D है, थिकनेस। ठीक है, ये मेरा डेप्थ, ये मेरा विड्थ। ठीक है, अब क्या है कि ये जो एंगल सेक्शन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक इक्वल एंगल सेक्शन और एक अनइक्वल एंगल सेक्शन। ठीक है, अब इनको डिनोट कैसे किया जाता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल सेक्शन ISA। जो भी इक्वल एंगल सेक्शन होंगे उसमें ये साइड और ये साइड दोनों सेम होगा। जैसे ISA हम कह सकते हैं ISA 20/20, ISA 60/60। ठीक है, अब जो है इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल सेक्शन। ठीक है, इसे भी ISA से बोला जाता है, लेकिन इसको हम लोग डिनोट करेंगे ISA 60/40। ठीक है, 60/40 कहने का क्या मतलब कि एक साइड मेरा 60 है, दूसरा साइड मेरा 40 है। अब हम जब मार्केट में देखेंगे तो मेरे को ऐसे मिलेगा 60/48। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि एक फ्लेंज मेरा 60 है, दूसरा फ्लेंज मेरा 40 है और 8 इसका थिकनेस है। इसी तरह 20/24 कहने का मतलब कि 20 एक साइड, दूसरा साइड भी 20, और इसका जो थिकनेस है वो मेरा 4 यूनिट है। तो ऐसे करके हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके वेरियस जो डाटाज है वो हमें स्टील बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग टी सेक्शन। ठीक है, तो ठीक है,
सेम वैसा ही ये मेरा टी डब्ल्यू, ये मेरा टी एफ, इसको कहाँ से मेज़र करेंगे, जितना मेरा आई सेक्शन में वैल्यू होता था बी माइनस टी डब्ल्यू बाई 4, ये मेरा डेप्थ, ये मेरा विड्थ, ठीक है। ये जो कर्व है, ये जो रेडियस, इसको R1, ये जो रेडियस है इसको R2, ठीक है। तो इसका भी वेरियस टाइप है, ठीक है। जैसा इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार, ठीक है, ISNT, या फिर सिर्फ इसको नॉर्मल टी बार बोलते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड डीप टी बार, ISDT, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बार, ISLT, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम टी बार, ISMT, MT। अगला इंडियन स्टैंडर्ड हैवी टी बार, ISHT या फिर HT, ठीक है। तो ये हो गया टी सेक्शन के बारे में। तो हमने अभी देख लिया आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन एंड टी सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे ये फील्ड रहता है, सॉलिड सेक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इंडियन स्टैंडर्ड राउंड सेक्शन। इसी तरह ये ऐसा सॉलिड सेक्शन है तो ये ISRS, इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर सेक्शन, ISSQ, ठीक है। और भी है, और ये सब सेक्शन नहीं है। अब जो है वो मेरा है रोल्ड स्टील शीट्स एंड स्ट्रिप। स्टील का रोल्ड स्टील को हम लोग शीट्स में और स्ट्रिप में भी यूज करते हैं, ठीक है। उसको क्या नाम से बोलेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड स्टील शीट सेक्शन, ISSH या सिंपली SH, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड स्टील स्ट्रिप सेक्शन, ISSH और ST, ठीक है। रोल्ड स्टील फ्लैट्स भी होते हैं, ठीक है। अब फ्लैट को हम लोग कैसे नाम देते हैं, सबसे पहले फ्लैट में जो पहले लिखा हुआ रहेगा नंबर, जैसे लेट सपोज 50F8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 50 क्या है, इसके विड्थ को बताएगा इन mm, F फॉर फ्लैट एंड 8 फॉर इसके ये थिकनेस को बताएगा इन mm, ठीक है। तो ये था बेसिक जानकारी, ठीक है, स्टील सेक्शंस के बारे में। अब हम लोग क्या है, कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टील के, जो हम लोग देखेंगे। जैसे क्या है, यील्ड स्ट्रेस, ठीक है,
ये सब के बारे में जानकारी जरूरी है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, शियर मॉडुलस, ठीक है, पॉइजन्स रेशियो, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, ठीक है, ये पहले भी आप लोग देख चुके होंगे। तो ये सब चीज़ है जो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यील्ड स्ट्रेस के बारे में, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो, जो कि इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, जो इसके स्ट्रेंथ को, उस सेक्शन के स्ट्रेंथ को, यूजेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। God bless you. Stay safe, stay inside, stay healthy.